बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, क्योंकि इस्लामाबाद का दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत अचानक ज़्यादा हो गया है और उसमें शिद्दत आ गई है और इत्तलाआत के मुताबिक आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और अगर 30 सितंबर तक इसको डिफ्यूज़ ना किया गया तो फिर अक्टूबर जो है वो इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ अक्टूबर का महीना पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के शहरियों पे गुजरेगा, क्योंकि फिर दो बदू लड़ाई के अलावा और कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सब्र करते करते और जो कुछ उनको पैगामात अब तक दिए जाते रहे, पहुंचाए जाते रहे, तो उन पैगामात को सुनते हुए, उन पर अमल करते हुए उन्होंने मसाहलियत का एक रास्ता, ऑप्शन खुला रखा था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि उनकी इस मसाहलियत को या उस खामोशी को वो समझते हैं कि उनकी कमज़ोरी समझा जा रहा है, जबकि वो कहते हैं कि मैं हरगिज़ कमज़ोर नहीं हूँ और हार मान लूँगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ब्लैकमेल हो जाऊँगा ये भी सवाल नहीं पैदा होता। कल जो उन्होंने चकवाल में जलसे से खिताब किया और उसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसे लग रहा था किसी भी वक्त वो नाम ले देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया उन 4 किरदारों का जिनके बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो कहते कहते रुक गए और उन्होंने सिर्फ ये कहा इशारतन कनायतन मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये सारे उन्होंने कोड वर्ड यूज़ किए। तो तलखी इसकी वजह क्या थी? आखिर उनके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आई हैं? ये जो पैगाम रसानी हो रही है, ये सारी चीज़ें एक साइड पे, लेकिन कल उनके पास क्या ऐसी ताज़ा इन्फॉर्मेशन थी, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि नामालूम नंबरों से जो कॉल्स आती हैं और जो नामालूम लोग करते हैं, अब ये नामालूम लोगों का भी डर और खौफ ख़त्म कर देना चाहिए। वो धमकियाँ देते हैं, वो आपको डराते हैं, आप वापसी पे डराएं, और असल ताकत जो है वो पाकिस्तान के अवाम की है और पाकिस्तान के अवाम की ताकत को दबाया नहीं जा सकता। अवाम जब उठ खड़े हों तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त सूरत हाल क्या है? कल चकवाल का जलसा बिल्कुल नाकाबिले यकीन हद तक उसमें आप जितना भी मुबालगा कर लें वो कम होगा कि कितने लोग थे चकवाल के जलसे में, जब उनको इस तरह के तरीके से पजीराई मिल रही है और जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जो हुकूमत का मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जब उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है और बहुत से गवाहान मौजूद हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन के, तो फिर वो किस बात का खौफ महसूस करें। और उसके बाद दूसरी बात यह कि उनके साथ तो जमे गफ़ीर है आवाम का। अब तक जितने भी सर्वे हो चुके हैं वो खुफिया हुए हैं, एलानिए तो हर जलसा बता देता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। जो टेलीविज़न दिखाता है 80% व्यूअरशिप जो है वो उधर चली जाती है, जो टीवी दिखाता है उधर चली जाती है, जो टीवी नहीं दिखाता वो बिल्कुल नाकारा, और उसकी दुकान ऐसी होती है जैसे एक दुकानदार बैठा होता है सामान लेके, लेकिन ख़रीदार कोई नहीं होता। इसी तरीके से उन टेलीविज़न चैनल्स की ये हालत हो गई है। तो जो जर्नलिस्ट, जो दानिश्वर इस वक्त भी जानिबदारियत का मुजाहरा कर रहे हैं और बुग़्ज़ इमरान में हकीकत नहीं बता रहे, उनको भी पता है इस हकीकत का कि अगर इलेक्शन होते हैं अवाम इमरान खान के साथ है। जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ये मुस्तरद हो चुका है। अवाम ने मिठाइयाँ तकसीम नहीं की इस रजीम चेंज ऑपरेशन में, बल्कि अवाम बिल्कुल उसी तरीके से सड़कों पर आ गई जैसे तैयब उर्दवान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए जो आखिरी कोशिश की गई थी। तो उस वक्त जैसे अवाम जो सड़कों पे आए, उसी तरीके से वही कंडीशन इस वक्त है। तो तलखी कहाँ हुई, कैसे हुई, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर एक और अलमिया भी आपको दिखाऊंगा कि आखिर वजह क्या बनी, कौन सी वजह थी वो कि इस हद तक हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक सरेंडर करना पड़ा उन लोगों के सामने जिनके बारे में पिछले 30 साल से कौम को, पूरी कौम को, पूरे दानिश्वर तबके को, पूरी जर्नलिस्ट बिरादरी को, पूरी दुनिया को ये बताया जाता रहा और अदालतों का रिकॉर्ड, तहकीकाती इदारों का रिकॉर्ड,
इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स वो भरी पड़ी हैं इन लोगों के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है कि ये लोग कौन हैं जिनको इक़्तिदार में बाकायदा तौर पे बड़ी मेहनत से लाया गया। ये वो चीज़ है जो कि किसी के हजम नहीं हो रही कि आखिर मामला क्या है, ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी थी कि, और उसके बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ और हो रहा है, 5 महीनों से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, 5 महीने और 10 दिन हो गए हैं। इन 5 माह और 10 दिनों में जो कुछ खिलवाड़ खेला गया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। और तो और अब ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप है वो इनके पीछे पीछे है और ये आगे आगे हैं और ये नाज नखरे कर रहे हैं और ये किसी किस्म की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई डिक्टेशन दे रहे हैं, लेने की जो दूर की बात है दे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि अब वो होगा जो हम चाहेंगे। हालांकि कौन नहीं जानता कि एक वोट की वजारत उज़्मा है और एक वोट की वजारत उज़्मा कैसे एक एक वोट करके इकट्ठे किए गए ये हम सबको पता है, आप सबको भी पता है, तो इसमें कोई ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन ये आई है, दो बातें इमरान खान साहब को दो बातों पे ही किया जा रहा है। यूँ समझें वो कहते हैं ब्लैकमेल। नंबर 1 वो कहते हैं बजाय इसके कि मुझे और इस पूरी कौम को उसका हक दिया जाए और आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए, बल्कि उनको कहा जाता है कि भाई ज़्यादा मसला होगा तो पंजाब हुकूमत हम गिरा देंगे और पंजाब हुकूमत गिर गई तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे। और पंजाब हुकूमत के लिए फिर वो कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास था पंजाब हाउस इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब भी थे उसमें, जाहिर है उन्होंने ही होना था। तो इजलास था, इजलास में बताया गया कि 20 अरकान कम है। तो उसके बाद से जो लाइक माइंडेड लोग हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पे एक कैंपेन लॉन्च की कि ये 20 लोग किधर हैं, ये अदम एतमाद आ रहा है पंजाब में, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो माहौल बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये कल दिन में हुआ। और हालांकि इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल क्या है कि पंजाब में अदम एतमाद हो नहीं सकता। उसकी रीज़न मुस्लिम लीग नवाज के पास नंबर्स नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के पास वो नंबर्स नहीं है। 186 का नंबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ दोनों का कंफर्म वोट है। अब ये कहते हैं 20 लोग नहीं है, फिर तहरीक अदम एतमाद वहाँ पे आ नहीं सकती। तहरीक अदम एतमाद लाने का मतलब ये है कि अपोजिशन को यानी कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को 186 मेंबर्स पूरे करने पड़ेंगे। अब वो 186 मेंबर्स कैसे पूरे होंगे, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि अब जो उसकी तशरीह करके सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर भेजा, रेफरेंस जो फाइल किया था प्रेसिडेंट अलवी ने, तो उसमें जो उसमें जवाब है, उसका फैसला है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग यानी कि लोटे हैं वो उनका वोट ही शुमार नहीं होगा। जब उनका वोट ही शुमार नहीं होना तो अदम एतमाद कैसे आ सकती है, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि अदम एतमाद आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अच्छा काम किया है और बहुत ही तारीखी काम किया है कि वोटों को बेकदर कर दिया है, लोटों को बेकदर कर दिया है। जो लोटे खरीदे जाते थे, फ्लोर क्रॉसिंग वफादारियाँ तब्दील करवाई जाती थी, पैसे दे के करोड़ों रुपया दिया जाता था, वो सारे का सारा नकारा हो गया। अब अगर कोई लोटा बनता है तो उसका वोट नहीं है, जिधर मर्जी चला जाए, या तो अपनी पार्टी की तरफ आएगा या फिर उसका वोट तो है नहीं है, या फिर वो पार्टी छोड़ेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कि हम एक और काम करेंगे, वो ये है कि ये क्योंकि बाकायदा तौर पर इनके पास इतलात मौजूद हैं और उसकी वजह यह है कि टेलीफोन किए जा रहे हैं। जो खान साहब ने कहा कि फ़ोन आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं नामालूम नंबरों से, तो वो फ़ोन क्या आते हैं, वो फ़ोन ये आ रहे हैं क्योंकि सारे लोग जिस चीज़ को फ़ोन जाता है वो फौरी तौर पे बता देता है, असल जो मसला है वो फौरी तौर पे अपनी लीडरशिप को बता देता है कि जनाब ये फ़ोन आया था, ये हमारी गुफ्तगू हुई है। किसी जर्नलिस्ट को फ़ोन आता है वो बता देता है, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को फ़ोन आता है वो बता देता है। जैसे वो बच्ची है सहर बानो, उनको भी फ़ोन कॉल, उनके पेरेंट्स को फ़ोन कॉल आना शुरू हो गई, उन्होंने बता दिया। तो अब चीज़ें डिस्क्लोज फौरी तौर पे हो जाती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो खान साहब को भी बहुत सारे MPs ने बताया, MNAs ने भी बताया
کہ جناب اس طریقے سے کالز آ رہی ہیں اور دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جناب چھوڑ دیں آپ پارٹی کو اور ادھر آ جائیں، کیونکہ لاہور میں پچھلے دنوں ہوا تھا کہ ایک خبر آئی تھی، چھپی بھی تھی، کہ زرداری صاحب نے لاہور کا وزٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے گو ہیڈ دیں، باقی کام میرا۔ اب ووٹ شمار نہیں ہونا لوٹوں کا، تو کرنا کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے ایک فارورڈ بلاک سائڈ پہ کر دیں، فارورڈ بلاک بنا کے ان سے پریس کانفرنس کروائیں، پریس کانفرنس کروا کے اس کے بعد گورنر صاحب کہیں گے سی ایم پنجاب کو کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ ایک نیا، ایک تو یہ کہانی ہے جو کہ تلخی کی وجہ بنی ساری کی ساری، اور مسلسل فون آ رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں خان صاحب کو ان کے اراکین نے بتا دی۔ تو یہ ہیں وہ مسائل، کیونکہ ابھی بھی ایک طرف کیا چل رہا ہے، ایک طرف خان صاحب کو پیغام، مسلسل پیغام بھجوائے جا رہے ہیں کہ جناب بیٹھ کے بات چیت کر لیں، اس طرف نہ جائیں، شدت کو کم کریں، اکانومی کا مسئلہ ہے، سیلاب زدگان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی تو سموتھلی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، 2 ہفتے دے دیں، 1 ہفتہ دے دیں، 2 ہفتے، 1 ہفتے، یہ کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب مسئلہ اگلا جو پھڈا ہے وہ آ چکا ہے آرمی چیف کی تقرری پہ، اور اب تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ واضح طور پہ بات کر چکی ہے، ان کے وزراء کھل کے بات کر رہے ہیں کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ معاملہ تو تھا ہی 29 نومبر کا، ہمیں تو گھر بلا کے کہا گیا کہ جناب آئیں اقتدار سنبھالیں، ورنہ پھر یہ اگر 29 نومبر اسی طریقے سے گزر گیا، وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لے آئیں گے، نام بھی بتا دیا تھا کہ فلاں آرمی چیف لے کے آئیں گے، اب فلاں آرمی چیف لائیں گے اور اس کے بعد 100 احتساب عدالتیں آ جائیں گی، تو آپ کا کریا کرم ہو جائے گا، تو آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ ساری مسلم لیگ نواز کے وزراء آن دا ریکارڈ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، ایک نہیں کر رہے، 4 وزیر کر چکے ہیں، ریکارڈ پہ لا چکے ہیں یہ سارا کچھ، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو انڈر پریشر بھی رکھیں، آپ سے کام بھی نکلوائیں، آپ کو انڈر پریشر بھی کریں، آپ کو آنکھیں بھی دکھائیں، اور اسی پریشر میں یہ جو اس وقت مراسلہ حکومت ہے یہ اس کو یہ چلتی بھی رہے، اس کو کوئی ڈیمیج نہ کرے۔ تو یہ سارا کچھ بیک ڈور چینل پہ ہو رہا ہے جی، اور یہ ساری خبریں موجود ہیں۔ تو جب اس طریقے سے جب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں اس کے برعکس جا رہی ہیں، تو پھر غصہ تو آتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ خان صاحب کا تو دامن بھی صاف ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ معاملہ طے ہوئے ہیں ان میں سے تو کسی کا دامن صاف نہیں ہے، اور وہ تو دھمکی امیز دھمکیاں دے چکے، الزامات عائد کر چکے موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ زبان استعمال کر کے اگر وہ واپس یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اقتدار بھی ان کے جھولی میں ڈالا جا سکتا ہے، تو پھر باقیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے کچھ گفتگو تھی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو کچھ گفتگو بتاؤں گا کہ آخر تلخیوں کی وجہ کیا بنی، عمران خان صاحب غصے میں کیوں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔